Hello बच्चों, today we are going to start the new chapter which is the transition element। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का बच्चों सबसे पहला पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में बच्चों क्वेश्चंस के बेसिक्स भी हम डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट and write two characteristics of it. Of it means characteristics of transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चों? पीरियोडिक टेबल अगर आपने बच्चों याद करो, देखिए तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। ये है बच्चों शेप हमारी पीरियोडिक टेबल की। ये जो एलिमेंट्स हैं बीच में, ये वाले, ये है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जो कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ब्रिज कर रहा है। देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक। एस ब्लॉक कैसे हैं? मेटालिक हैं। पी ब्लॉक कैसे हैं? नॉन मेटालिक हैं। उनको ये ब्रिज कर रहा है। दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। मगर बच्चों डेफिनेशन में क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट? इनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन इनका है बच्चों n-1d और 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, और इसके बाद जो आउटरमोस्ट शेल है s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जिसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चल रही हो, they are called as transition element। इसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट 10 शो नहीं किए। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में, पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल, सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट तो एनएस है, तो ये सेकेंड लास्ट है। तो जिस सेकेंड लास्ट डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हों, continuously the filling of electron is taking place, then it is called as transition element। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होगा? जिसका d ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा। मगर ये बच्चों सिर्फ एटम के लिए नहीं, ये आयंस के लिए भी एप्लीकेबल पूरी तरीके से होती है। कहने का मतलब जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल है, ये कोई भी एटम या उसका कोई आयन किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर डी ऑर्बिटल में फिलिंग चल रही हो, इट शुड नॉट बी फुली फिल्ड, देन द एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स in which the filling of electron takes place in the penultimate d orbital in any of its atom or ions। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स से तो सारे के सारे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों सारे के सारे कैसे हैं? दे आर मेटल्स। और क्या है बच्चों? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, या कलर्ड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ये एलॉयज बनाते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट हियर वी हैव टू राइट ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक। यू कैन नोट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। तो आप बच्चों आंसर नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? which either themselves or their ions have incompletely filled d orbital, यानी कि d orbital पूरा भरा हुआ ना हो। n-1d 1 to 9 and ns2 आगे लिख देता हूं बच्चों, इस एरिया में कलर क्लियर नहीं होगा। A characteristic, they colored and they show variable oxidation state। Any 2 property you can note। सारी ही प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, तो दैट इज इजी टू रिमेंबर। यस बच्चों, चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है, व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? क्या ये जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में फिट होगा? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 3d10 4s2। तो ये जो एटम है जिंक, इसमें बच्चों इनकम्प्लीट डी नहीं है, इट हैज फुली फिल्ड डी। चलो इसका आयन होता है स्टेबल कौन सा? Zn2+। इसका अगर बच्चों 2+ स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो भी 3d10 ही होगा, ना तो इसके एटम में और ना इसके आयन में। कहीं भी इनकम्प्लीट डी नहीं है, कहीं भी डी की फिलिंग कंटिन्यूएशन में नहीं है। इट हैज गॉट फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। यस बच्चों, इज द आंसर क्लियर? नाउ यू प्लीज नोट डाउन द आंसर। नीदर जिंक नॉर इट्स आयन Zn2+ have incompletely filled d orbital। किसी के पास भी इनकम्प्लीट डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, Zn2+ salts are white while copper2+ salts are colored। क्यों है बच्चों Zn2+ salts white और copper2+ salts colored क्यों है? देखो बच्चों, सॉल्ट्स के अंदर अगर हम देखें, यहां ये जो कॉपर आयन है, जिंक आयन है, या कोई भी आयन है, उसमें कलर का जो रीजन होता है दैट इज डी डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल दो सब एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाता है, और अगर बच्चों डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी फिलिंग की है, इट हैज सम स्पेस, so that when light falls on it and the electrons from the lower d can jump to the higher d orbital, यानी कि जब डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो, उस केस में ये क्या करेगा बच्चों, व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ विजिबल रीजन का, दैट पार्ट विल रिफ्लेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री कलर। यानी अगर हायर एनर्जीज की लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली हैं, तो जो लोअर एनर्जी वाली लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों एक कलर प्रोड्यूस करता है। मगर अगर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हुआ तो बच्चों नीचे से ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के पास तो स्पेस ही नहीं है, और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन जब डी डी ट्रांजिशन कर ही नहीं पाएगा तो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन। तो कैसा होगा बच्चों वो? या तो कहेंगे व्हाइट है, पूरी व्हाइट लाइट आई एंड द होल व्हाइट लाइट इट विल रिफ्लेक्ट एंड दस अपीयर व्हाइट। राइट बच्चों, तो Zn2+ सॉल्ट्स व्हाइट क्यों है? क्योंकि Zn2+ में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है, नो डी ट्रांजिशन। copper2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? copper2+ का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 3d9। इट स्टिल हैज अ स्पेस इन द अपर d ऑर्बिटल, one electron can also accommodate there. So light when falls on it, the lower energy का d orbital है, that will jump to the higher energy d orbital. Yes, there is still space is available, तो dd transition possible है। The complementary part of the visible region which reflect, that will produce the color. You can note the answer. Zn2+ have नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। इवन आप ये भी कहो नो स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग D10 कॉन्फ़िगरेशन, whereas Cu2+ have, which results in DD transition। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखा हुआ बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एंड पर्सनली आई फील यू शुड ट्राई you just write these answer in your own words। नोट्स अपने ही मजेदार होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, कॉपर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 3d10 4s1। तो इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? 3d10।
इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने कहा था कि डी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट, मगर यहां डी कैसा है, कंप्लीट। मगर बच्चों ये कंडीशन किस किस में थी, या तो एटम या उसका कोई आयन जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा इसका, 3d9। तो 3d9 में इनकम्प्लीट डी है, एंड देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आंसर क्या बना, बिकॉज कॉपर 2+ आयन हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, hence it fulfills the definition, right? Therefore it is called as transition element, because copper 2+ ion has 3d9 configuration, ये fully filled नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट किस चीज पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द atoms can form bond. Greater the number of electrons which can be used, greater will be the number of oxidation state it can show. तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों n-1d 1 to 9 and ns2। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जबकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2। सो एक्सपेक्टेशन हमारी की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिर्फ यही शो होनी चाहिए, विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मगर बच्चों इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है, आउटर मोस्ट ns और अंदर का d, ये बहुत बहुत कम है, इट इज वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉट ओनली s but also the electrons of d orbital can also participate in bond formation। अब बच्चों d का एक और इस्तेमाल कर लेंगे तो s के इलेक्ट्रॉन यूज किए 2, d का एक, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 3। एक और इस्तेमाल कर लो d का 4, एक और इस्तेमाल कर लो, ठीक है। इस तरीके से बच्चों बाय यूजिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर है बच्चों एनर्जी ऑफ n-1d is close to ns, hence its electron can also participate in bond formation, right बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is meant by the term lanthanoid contraction? What is it due to? And what consequences does it have in the chemistry of elements following lanthanides in the periodic table? तो पहले lanthanide contraction क्या है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में आपने देखी होंगी लास्ट में 2 रो बनी हुई हैं, एक है जिसमें 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, दूसरी जिसमें 5f में फिलिंग है। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, जो 4f ऑर्बिटल है इसकी स्क्रीनिंग पावर कम होती है। स्क्रीनिंग पावर कम होने का मतलब ये न्यूक्लियस को लीस्ट इंपैक्ट डालता है। ये न्यूक्लियस है, ये माना हमारा सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल, ये है हमारा लास्ट, ये हमारा अंदर का ऑर्बिटल है, अंदर का शेल मान लेते हैं, अंदर का शेल है। इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की ताकत को कम कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। जैसे बच्चों सन स्क्रीन क्या होता है, छाता या क्रीम भी हो सकती है। हम क्या करते हैं सूरज की रोशनी से बचने के लिए, अगर लेडीज क्या करती हैं जनरली छाता ओढ़ लेती हैं, तो वो धूप की किरण फेस तक नहीं पहुंचती, तो स्क्रीन हो गई पावर। ऐसी न्यूक्लियस की पॉजिटिव ये जो पावर है ये स्क्रीन किससे होती है, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन से। और अगर बच्चों स्क्रीन ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस की ताकत कम रह जाएगी। जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है उतना न्यूक्लियस को ज्यादा स्क्रीन करता है। sp और df में बच्चों
ये है डिस्टेंस का ऑर्डर। तो न्यूक्लियस से फारदेस्ट होता है एफ ऑर्बिटल। अगर मैं कहूं 5 का लेते हैं, चलो 5s 5p 5d 5f, या 4 का ले 4s 4p 4d 4f। 4 यानी नंबर ऑफ शेल 4, तो उसका s ऑर्बिटल सबसे नजदीक होगा, f ऑर्बिटल सबसे दूर होगा। तो f ऑर्बिटल सबसे कम स्क्रीन करता है। अगर बच्चों न्यूक्लियस को कम स्क्रीन करेगा तो न्यूक्लियस की जो ताकत है वो ज्यादा बचेगी। its effective nuclear charge will be high, and it will be so high pull the valence electrons more tightly। एक इलेक्ट्रॉन एफ में डाला, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में डाला, न्यूक्लियस की इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया। प्रोटॉन डाला, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मगर एफ में इलेक्ट्रॉन डालने से न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं हुआ। तो क्या होगा बच्चों, इन ईच सक्सेसिव स्टेप ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज the attraction towards the valence shell will increase, and thus the atomic size decreases across the lanthanides. So this decrease in size across the lanthanoids is called lanthanoid contraction। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, अगर कभी क्वेश्चन आए जब 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तब भी तो साइज डिक्रीज होगा। यस, because this is the actinoids, so the contraction is called as actinoid contraction। अब बच्चों क्वेश्चन है इसके इफेक्ट से क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ा। बच्चों इसका प्रभाव क्या पड़ा, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा एक 3D सीरीज है बच्चों, फिर इसके बाद ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। इलेक्ट्रॉन 3D में भरे, 4D में भरे, 5D ऑर्बिटल में भरे। 3D से पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, मगर यहां पर बच्चों 4D जो ऑर्बिटल आया, ये जो 5D ऑर्बिटल आया, यहां पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बच्चों देखो कैसे नए ऑर्बिटल का इंक्लूजन होता है। जैसे बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हेफनियम। टाइटेनियम से जिरकॉनियम है 3D से पहले s में, चलो 4D से पहले भी बच्चों इलेक्ट्रॉन s में ही है, मगर यहां 5D से पहले बच्चों ये हमारा s ऑर्बिटल नहीं है, ये 6s नहीं है, इससे पहले हमारे लेंथेनॉइड्स आ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा चुके हैं, 4f ऑर्बिटल में। तो हेफनियम में इलेक्ट्रॉन्स हमारे लो स्क्रीनिंग 4f ऑर्बिटल में आ गए हैं, तो हेफनियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत 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 ज्यादा होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हैफनियम, मगर बच्चों ये हैफनियम एक्चुअल में श्रिंक कर गया। क्यों श्रिंक कर गया, ये इसलिए श्रिंक कर गया क्योंकि हैफनियम का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे गए, 4f ऑर्बिटल में। तो ऐसे बच्चों पूरी सीरीज में ये 4D सीरीज 5D सीरीज इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज एडिशन ऑफ वन न्यू शेल इन 5D सीरीज, बट ड्यू टू greater nuclear charge, due to low screening 4f orbital addition, it has shrink the shell to that extent their size become comparable, and the effect is अगर size comparable है तो इनको separate करना मुश्किल हो जाता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज में resemblance दिखाना शुरू कर देंगे। The decrease in atomic and ionic size with increase in atomic number in 4f series is called lanthanoid contraction। कारण क्या है, it is due to the poor shielding effect of 4f electrons, due to which effective nuclear charge increases। Consequence is similar ionic size, hence resembles in their properties, which makes their separation difficult। Why do actinides shows wide range of oxidation state? एक्टिनॉइड्स में बच्चों जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कंपेरेबल है, एनर्जी कंपेरेबल है। जैसे बच्चों आउटर मोस्ट में कौन कौन से हैं, ये देखो 5f है, फिर 6d 7s,
7s के इलेक्ट्रॉन तो बच्चों बॉन्ड बनाएंगे ही, 6d की एनर्जी भी कंपेरेबल है और 5f की भी कंपेरेबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों d और 5f से भी इस्तेमाल हो सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। देयरफॉर दे शो wide range of oxidation state. Next question, why is actinide contraction greater than lanthanoid contraction? लैंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे गए थे बच्चों? 4f में। एक्टिनॉइड्स में कहां भरे जाएंगे? 5f में। कौन सा न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है? 5f। दोनों f हैं, fifth shell is farther, therefore its screening power will be even lower than 4f, जिससे न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी सो हाई, इट्स कंट्रैक्शन विल बी मोर। तो ये था बच्चों आंसर। 5f orbitals have poor shielding effect than 4f, therefore the effective nuclear charge is more in actinoids, so the contraction will be greater। तो ये था बच्चों फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेकेंड वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस में लूंगा बच्चों। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो। थैंक यू बच्चों।